दिस इज़ अब्दुल रहमान, आई एम फ्रॉम क्लास 9। आज आपको हम बता रहे हैं न्यूटन के तीसरे कानून के बारे में। वी ऑब्जर्व अराउंड अस दैट वी थ्रो अ बॉल टूवर्ड्स द वॉल, इट बाउंस बैक। इफ़ वी थ्रोन विद ग्रेटर फोर्स, द बॉल इज रिटर्न बैक विद ग्रेटर पुश। Our project is about Newton's third law of motion, represented by Newton's cradle. When we push one marble on the other side, one marble are moved. When we push two marble on the other side, two marble are moved. This is Newton's third law of motion. To every action, there is an equal opposite reaction. शयान प्रो क्लास 9। आज मैं आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताना जा रहा हूँ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि जिसकी एक्सीलरेशन ज़्यादा होती है उसका मास कम होता है, और जिसकी एक्सीलरेशन कम होती है उसका मास ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे, 2 मार्बल्स जिस डिफरेंट साइज़ के, एक जो छोटा मार्बल है उसकी एक्सीलरेशन ज़्यादा होती है, उसका मास कम होता है, और जो बड़ा मार्बल होता है उसकी एक्सीलरेशन कम होती है और उसका मास ज़्यादा होता है। थैंक यू। Assalamualaikum. My name is Sufyan. I study in class 7. Water has no color, taste or smell. Water has freeze 0 degree centigrade. Water boil 100 degree centigrade. हर जगह मौजूद है पानी, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल वॉशिंग, कुकिंग और ड्रिंकिंग। वाटर का फॉर्मूला H2O, यानी 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। वाटर जब गर्म होता है तो सूरज की धूप की वजह से वेपर्स बनते हैं। वो वेपर्स बादल अपने आप को खींचते हैं तो वो बादल बन जाते हैं। बादल फिर वापस बारिश बरसती, बादल से बारिश बरसती और बारिश वापस दरियाओं में आता है, समंदरों में आता है। दिस इज सुभान फ्रॉम क्लास 9। मैं आज जो न्यूटन क्रेडल के लॉ के बारे में बताऊंगा, उसमें से 3 लॉ जो हैं ईजाद किए थे, उसके अंदर से मैं फर्स्ट लॉ बताऊंगा। उसके अंदर उसने ये बताया कि अगर कोई चीज़ रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट के अंदर ही रहेगी जब तक कि वो मोशन परफॉर्म नहीं करेगी, जब तक कि कोई बाहर से उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। और ऐसी बात मोशन के अंदर भी है कि अगर कोई चीज़ मोशन के अंदर है तो वो जब तक कि रेस्ट के अंदर नहीं आएगी, जब तक उसके और बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। दिस इज हर्षी, आई स्टडी इन क्लास 4। आज मैं आपको बताऊंगा वाटर साइकिल के बारे में। हमारे जो दरियाओं का पानी होता है वो सूरज की गर्म भाप से वो बादलों में चले जाता है, और फिर हमारे जो बादल होते हैं उसके अंदर पानी इकट्ठा और फिर होता है और फिर बारिश होती है। जो हम अपने इर्द गिर्द मुशाहिदा करते हैं कि किसी बॉल को दीवार की तरफ फेंके तो वो वापस आती है। अगर ज़्यादा फोर्स लगा के फेंकेंगे तो ज़्यादा फोर्स से वापस आएगी, अगर स्लो फोर्स लगा के फेंकेंगे तो स्लो फोर्स से वापस आती है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट रिएक्शन। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज किंजा, आई स्टडी इन क्लास 4। हवा होती है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, और एयर जो है काफ़ी चीज़ों से मिक्स होकर बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी काफ़ी चीज़ों से मिक्स होकर बनी हुई होती है ये। और हवा जो एयर जो होती है लिविंग थिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के लिए तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होती है। नॉन लिविंग थिंग में जैसे चेयर हो गई, बोर्ड मार्कर हो गया, बोर्ड हो गए, दीवार हो गई, पेंसिल, पेन, इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होती। और ह्यूमन और लिविंग थिंग में बहुत ज़रूरी होती है, जैसे ह्यूमन, एनिमल, परिंदे, ये इन सब चीज़ों के लिए लिविंग थिंग एयर बहुत। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मादा एंड माय टॉपिक इज वाटर। वाटर मीन्स पानी। पानी काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, मीन्स वॉशिंग, बाथिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। वाटर का फॉर्मूला है H2O, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है। एंड वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज़ नमूना, स्टडी इन क्लास 4। हम बताएंगे हवा के बारे में। हवा जो होती है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हवा बहुत सारी गैसेस से बनी हुई है, और हवा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि डेस्क हो गई, बोर्ड हो गया, मार्कर हो गई, के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ह्यूमन हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनके लिए बहुत ज़रूरी है। हवा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हवा लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे कि इंसान, जानवर, परिंदे, पौधे, पेड़, इन सब के लिए हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हवा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होती, जैसे कि डेस्क, चेयर, पेन, पेंसिल, इन सब के लिए हवा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होती।